कुंडली पुलिस के उत्ते बीती रात वड्डे दोष लगे सीगे, हुण होर वड्डे दोष लगे ने। तो ये जब भी कुछ ऐसा विरोध करते हैं मजदूर कि हमारा बकाया दे दो साहब, तो तुरंत वो फ़ोन करते हैं आके, फिर ये मजदूरों की पिटाई करते हैं, उनको अगवा करते हैं और डरा धमका के रखें। तो 12 जनवरी को जब कुछ महिला और पुरुष मजदूर बिहार और यूपी के जिनको बकाया मजदूरी नहीं मिली थी, उनको लेकर ये नारे लगाते हुए जा रही थी। और तो एक फैक्ट्री के सामने नारा लगाया, बकाया मजदूरी की मांग की है, फिर दूसरे फैक्ट्री में जा रही थी। तुरंत फ़ोन गया और क्विक रिस्पांस टीम जो है मालिकों की गुंडा आर्मी, वो वहाँ पर आई और उन्होंने गोली चलाया, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। लेकिन इधर जैसे क्विक रिस्पांस टीम ने नवदीप कौर और साथियों को पीटना शुरू किया और गोली चली, पुलिस वहाँ पर आ गई और पुलिस आने के बाद वो और क्विक रिस्पांस टीम दोनों मिलकर बहुत ज़बरदस्त मजदूरों को पिटाई करना शुरू किया। मजदूर अपने जान बचाने के लिए तितर बितर हो गए। उस समय उन्होंने किडनैप किया नवदीप कौर को और अज्ञात जगह पर ले गए। किसने? पुलिस ने। कुंडली पुलिस के उत्ते बीती रात वड्डे दोष लगे सीगे, हुण होर वड्डे दोष लगे ने। एक पंजाब दी धी है जो इत्थे मजदूर यूनीयन वास्ते काम करदी है, आसे पासे बहुत इंडस्ट्री है और मजदूरां दे पैसे दिवाउण वास्ते दस्सिया जा रहा है कि वो काम कर रही सी, पर पुलिस वालों उसनूं चुक्या जाता है, उसते कई धारावां ला के परचा दिता जाता और हुण दोष है कि उसनूं अंदर कस्टडी च इन्ना मारिया कुटिया गया कि उसते गुप्त अंगा तक सट्टां ने, पैरां 'च खून है। इस बारे गलबात करते हैं। अज बहुत सारिया जथेबंदियां दिल्ली दे विच प्रैस क्लब च इहदे बारे इकट्ठियां होईयां। तुहिन देव जी साडे नाल ने। तुहिन देव जी, क्या मामला क्या है पूरा? देखिए, ऐसा है कि हम ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता हैं, हम जो किसान आंदोलन चल रहा है भारत में, एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है 2 महीने से, तो हम सिंघू, टिकरी, बॉर्डर, गाजीपुर सब जगह जाते हैं आंदोलन में एकजुटता के। तो हमको जानकारी मिली कि मजदूर अधिकार संगठन की एक कार्यकर्ता है नवदीप कौर, और वो कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में जो मजदूर, ज़्यादातर जो प्रवासी मजदूर हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के, उनकी जो बकाया मजदूरी के लिए वो और उसके साथी प्रयासरत थे। और वो सारा चीज़ जो संविधान में जो श्रम के अधिकार दिए गए हैं, उन कानूनों के तहत वो काम कर रहे थे। तो ये पता चला कि कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 2 लाख से अधिक मजदूर होंगे, ज़्यादातर प्रवासी मजदूर हैं उत्तर भारत के, और वो उनको कोई यूनियन बनाने का अधिकार नहीं दिया है। और वहाँ पर जो न्यूनतम मजदूरी का रेट तय किया हरियाणा की सरकार ने, उससे बहुत कम 4 या 5 हज़ार मजदूरी पे करवाया जाता है, और महिलाओं को और भी कम मजदूरी दी जाती है। और उनको कई महीनों का बकाया मजदूरी है, 3, 4, 5, 6 महीना पूरा। जब वो मांग करते हैं तो मालिकों ने कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन KIA, मालिकों ने क्विक रिस्पांस टीम नाम की एक प्राइवेट आर्मी के समान एक बनाया है। जितनी इंडस्ट्री है वहाँ पे सब मालिकों ने मिलके एक आर्मी बना लिया, एक आर्मी बनाई है, जिसे कि वहाँ के मजदूर कहते हैं कि मालिकों के गुंडे। तो ये जब भी कुछ ऐसा विरोध करते हैं मजदूर कि हमारा बकाया दे दो साहब, तो तुरंत वो फ़ोन करते हैं आके, फिर ये मजदूरों की पिटाई करते हैं, उनको अगवा करते हैं और डरा धमका के रखें। ये पहली बार है जब किसान आंदोलन चालू हुआ, तो फिर किसानों के समर्थन से, क्योंकि कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया जो है सिंघू बॉर्डर के करीब है, तो सिंघू बॉर्डर के पास में जो मजदूर अधिकार संगठन के कार्यकर्ता किसानों से मिल गए, उनके साथ मिलकर लंगर चलाने लगे, किसानों का समर्थन करने लगे काले कानून, कृषि के कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ। तो थोड़ा सा क्विक रिस्पांस टीम या मालिकों में थोड़ा डर पैदा हुआ। तो उन लोगों ने फिर मजदूर अधिकार संगठन के कार्यकर्ताओं की पहलकदमी से करीब 300 मजदूरों को करीब 5 लाख रुपया मिला, बकाया रुपया। इस किसान आंदोलन की वजह से उनको बल मिल गया, और फिर बल मिला। हाँ। तो फिर लेकिन फिर भी बहुत सारे मजदूरों का बाकी था। तो उन मजदूरों को लेकर नवदीप कौर, जो उसी इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करती थी, और मजदूर आंदोलन के कारण उसकी नौकरी चली गई। ये कम उम्र की एक लड़की है, हमारे पंजाब के मुक्तसर जिले की एक दलित परिवार की लड़की है। कितने साल की होगी नवदीप? उसकी 21-22 साल होगी। हाँ। मुश्किल से। वहीं जॉब करती है वो? करती थी वहीं पर। और नौकरी क्यों चली गई उसकी? वो संगठन से, मजदूर अधिकार संगठन से जुड़ी है, इसलिए उसकी नौकरी चली गई। हाँ। उसकी माताजी और वो उसकी तीनों बहनें, तीनों चारों जो बहन है, वो सब किसान मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ, उसका पूरा परिवार थोड़ा इनकलाबी है। तो वो लड़की लगातार लोगों को संगठित कर रही थी। तो फिर उसके ऊपर मालिकों का निगाह था कि इसको निशाना था कि इसको हमको सबक सिखाना है।
तो 12 जनवरी को जब कुछ महिला और पुरुष मजदूर बिहार और यूपी के जिनको बकाया मजदूरी नहीं मिली थी, उनको लेकर ये नारे लगाते हुए जा रही थी। और तो एक फैक्ट्री के सामने नारा लगाया, बकाया मजदूरी की मांग की है, फिर दूसरे फैक्ट्री में जा रही थी, तुरंत फ़ोन गया और क्विक रिस्पांस टीम जो है मालिकों की गुंडा आर्मी, वो वहाँ पर आई और उन्होंने गोली चलाया, मारपीट शुरू किया। गोली भी चलाई। कितनी तारीख की बात है? ये 12 जनवरी की बात है। अभी इसी 12 जनवरी इसके पहले 28 दिसंबर को भी गोली चली थी कुंडली में। और ये कोई एक मीडिया से उन्होंने स्वीकार किया था कि हमको आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस कहती कोई गोली नहीं चली। तो गोली वो मान रहे हैं कि हमने चलाई। जो आप बोल रहे हैं कि गुंडे लोग हैं। हाँ, गुंडे लोग हैं। तो फिर आनंद फानन में फिर और उस समय भी FIR किया गया था मजदूर संगठन के द्वारा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। लेकिन इधर जैसे क्विक रिस्पांस टीम ने नवदीप कौर और साथियों को पीटना शुरू किया और गोली चली, पुलिस वहां पर आ गई और पुलिस आने के बाद वो और क्विक रिस्पांस टीम दोनों मिलकर बहुत ज़बरदस्त मजदूरों को पिटाई करना शुरू किया। मजदूर अपने जान बचाने के लिए तितर बितर हो गए। उस समय उन्होंने किडनैप किया नवदीप कौर को और अज्ञात जगह पर ले गए। किसने? पुलिस ने। पुलिस उठा के ले गई नवदीप को। हाँ, जहाँ तो सिर्फ नवदीप को क्यों लेके गई? और साथी नहीं थे? नहीं, क्योंकि नवदीप मेन लीडर थे और साथी भी थे, उनको पिटाई। मेन लीडर आप मजदूरों से बात करेंगे, मजदूर बड़े दुखी हैं कि हमारी नेता को हम बचा नहीं पाए। बचा रहे थे लेकिन वो घातक हथियारों से लैस थे, तो उन लोगों ने लगातार हमला किया, मारना पीटना शुरू किया, हाथ पैर तोड़ना। तो फिर पुलिस आके और जोरदार हमला शुरू की और मजदूर थोड़ा तितर बितर हुए, तो ये नवदीप को ले गए और पुलिस कर्मियों ने थाने में ले गए और कोई जानकारी नहीं दिए और बिल्कुल गैर संवैधानिक रूप से, भीषण रूप से नवदीप को मारा पीटा। और बाद में जानकारी मिली यौन हिंसा भी उसके साथ में हुई है और उसको कोई वकील अपने संगठन को फ़ोन तक नहीं करने दिया गया। और बाद में उसके संगठन के लोग, उनकी बहन जो राजबीर कौर, जो भगत सिंह छात्र एकता मंच से जुड़ी हुई है और मजदूर अधिकार संगठन से, उनको जानकारी मिली तो उनको कुंडली पुलिस थाने से लौटाया गया और सोनीपत पुलिस ने गलत जानकारी दी। और उसके बाद आप जानते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कितने घातक धारा लगाया गया उस लड़की के ऊपर। क्या है वो, उसमें ज्यादा क्या है जो धारा लगाई गई? जो धारा लगाया गया कि हत्या का इरादा किया। उसने पुलिस पर हमला किया, हथियार छीनने, राइफल स्नैच करने की कोशिश की। पुलिस के ऊपर में। और इसके पहले से ये था कि पुलिस का कहना था कि वो मालिकों पे भी हमला करने की कोशिश कर चुकी थी। एक्सटॉर्शन, वो अपने साथियों को लेकर गुंडागर्दी करके। तो अभी इसमें आखिरी सवाल है, ये कस्टडी में आप लोग जो बोल रहे हैं उसके साथ हुआ क्या है? वो जो फिजिकल असॉल्ट की आप बात कर रहे हैं, वो तो तब होगा जब डॉक्टरी मुलाहिजा होगा। आपको मालूम है भारत देश की पुलिस कैसी है, जो पैसे के बल पर, थैली शाह के बल पे पुलिस तो हमेशा उन्हीं के लाइन पर चलती है, हमेशा मजदूर, किसानों, दलितों के खिलाफ हो जाती है। 24 घंटे के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट का है 24 घंटे। एक तो महिला पुलिसकर्मी के उपस्थिति में अरेस्टिंग करना, दूसरी बात जो है उसको शाम के पहले छोड़ना और लॉकअप, उसको अरेस्ट करने से जानकारी देना घर वालों को और तुरंत डॉक्टरी मुलाहिजा। घर वालों को नहीं, डॉक्टरी मुलाहिजा भी नहीं करवाया। तो तमाम तौर पे पुलिस ने संविधान, ह्यूमन राइट्स कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का सब नज़रअंदाज किया, पैरों तले रौंद दिया। और आज 12 दिन के बाद में अभी डॉक्टरी मुलाहिजा तो तब होगा ना जब हाईकोर्ट या कोई आदेश देगा। आप सोचिए जज ने कैसा जजमेंट दिया। एक लड़की, एक निहत्थी, एक 20-21 साल की लड़की को उसने तुरंत भेज दिया, घातक धाराओं के आधार पर जेल भेजा 15 दिन के लिए। कम से कम उनको भी तो थोड़ा, न्यायपालिका को थोड़ा सुनना तो, देखना तो था कि मामला क्या है। ये तो हमारे देश की व्यवस्था है कि व्यवस्था में जो ताकतवर वर्ग का सब साथ देते हैं, चाहे वो उच्च पद पे बैठे हो, न्यायपालिका के लोग हों, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे सारे प्रशासनिक अधिकारी हो। आपको लगता है कि कॉर्पोरेट की लड़ाई जो किसान लड़ रहे हैं, ये वही लड़ाई है? कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ाई थी उसकी, नवदीप की, और उसको भुगतना पड़ रहा है इसका? मुझे पूरी तौर से लगता है कि आज की तारीख में, आज़ादी के 70-75 साल बाद, हमारा देश पूरी तरीके से एक नई गुलामी का शिकार हुआ है, देशी विदेशी कॉरपोरेट गुलामी का। सबसे बड़ा इसका शिकार हो रहा है हमारे देश के किसान और मजदूर, उनके साथ जुड़े हुए जनता। जो FCI गोडाउन बंद होने से सारा मध्याह्न भोजन बंद हो जाएगा, मिड डे मील बंद हो जाएगा, राशन दुकानें, PDS सब बंद हो जाएगी। तो पूरा ये कॉरपोरेट लूट ही है और ये कॉरपोरेट ने खरीद लिया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायपालिका, IAS IPS सबको खरीद लिया है। बड़ी दयनीय दशा है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बड़े दोष ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਔਨ 에ਅਰ ਦਿੱਲੀ।